गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बच्चे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। क्या होती है एक्सेलरेशन बच्चे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि रेट का मतलब यहाँ पे पैसों का रेट नहीं होता। साइंस में जब भी हम रेट की बात करेंगे तो मतलब है स्पीड। रेट का मीन क्या होता है? स्पीड। मतलब स्पीड इन द सेंस जो हम बोलते हैं कि फास्ट काम करते हैं या स्लो काम करते हैं, तो वो आती है स्पीड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to time is called acceleration। means rate of change of velocity, मतलब velocity किस स्पीड से चेंज होती है किसी ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। दोबारा बताती हूँ बेटा, टाइम के साथ किसी चीज़ की जो वेलोसिटी है वो कैसे चेंज होती है, उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? उसकी एक्सेलरेशन। अब इसमें वेलोसिटी आ गया तो नो डाउट ये कौन सी क्वांटिटी आ गई स्टूडेंट्स? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसमें क्या बताया? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी जब आ गया तो हमें देखना ही पड़ेगा कि इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी, फाइनल मीन्स लास्ट में वेलोसिटी कितनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल मैं बता चुकी हूँ पीछे आपको, यू होता है। फाइनल वेलोसिटी का सिंबल हमने लिया है वी, टाइम का सिंबल होता है टी। तो एक्सेलरेशन क्या था स्टूडेंट्स? चेंज इन वेलोसिटी। ये बताया ना, चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे पता चलेगा चेंज हमें? जब हम फाइनल में से इनिशियल को क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है, तो v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी मींस v माइनस यू अपॉन में टाइम टेकन t। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब v माइनस यू है तो क्या है? वेलोसिटी है, डिस्टेंस ही है, कोई वैल्यू आएगी। तो इसके यूनिट्स क्या आ गए स्टूडेंट्स? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी के क्या यूनिट थे बच्चे? मीटर पर सेकेंड। और टाइम के यूनिट्स क्या होते हैं? सेकेंड। ये देखो हमने क्या किया, v माइनस यू मतलब वेलोसिटी, अब वेलोसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं? अब देखो v माइनस यू अपॉन में टाइम। हमें पता है बच्चे कि वेलोसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर अपॉन में सेकेंड। नीचे टाइम है तो टाइम के यूनिट्स भी क्या आ गए? सेकेंड। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या बन गया? ये m अपॉन में s स्क्वायर। ठीक है बच्चे, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, हाँ जी वेलोसिटी भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नॉन एज रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। नेगेटिव बच्चे, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी होती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोल देते हैं? रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। अब धीरे से एक बार समझो एक्सेलरेट का नॉर्मली मीनिंग अपनी लैंग्वेज में क्या बताऊँ। जैसे ट्रेन है स्टूडेंट्स, ठीक है, जब ट्रेन एकदम से तो नहीं ना रुकती, एकदम से नहीं चलती। जैसे गाड़ी के हमने ब्रेक लगा दिए तो रुक जाती है, चला दिया तो वो चल जाती है। ऐसे ट्रेन नहीं ना एकदम से रुकती। ट्रेन ने जब भी चलना होता है तो पहले उसकी स्पीड धीरे 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 बढ़ती जाती है और एंड में वो हम क्या देखते हैं? बड़ी फास्ट हो जाती है। तो चेंज इन वेलोसिटी आती है ना, शुरू में कम और बाद में ज़्यादा। तो जब स्पीड धीरे से बढ़ने लगी तो उसको हम क्या, वेलोसिटी बढ़ने लगी तो उसको हम कौन सी एक्सेलरेशन बोलते हैं बच्चे? एक्सेलरेशन ही आ गया या पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ गया। अब जब स्टेशन पे ट्रेन ने आके रुकना है तो एकदम से ब्रेक नहीं ना लगाती ट्रेन भी क्या करते हैं? धीरे 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 उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में है, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली आके वो जो ट्रेन है वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रही है? उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। तो ये कौन सी आ गई बच्चे हमारे पास? नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब उसकी स्पीड कम होती है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन। क्लियर? जब बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन या पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोल देते हैं, कम हो रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन या क्या बोल देते हैं उसको बच्चे हम? डी एक्सेलरेशन। और यूनिट इसके मैंने बताई दे, मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चे? यस बच्चे, अब जैसे हमारे पास आ रहा है बेटा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव मैंने पहले ही बता दिया कि व्हेन इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन द फाइनल वेलोसिटी, मतलब जब धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो इनिशियल स्टार्टिंग वाली तो कम ही होएगी ऑब्वियसली, और फाइनल लास्ट वाली क्या होएगी? ज़्यादा होएगी। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है ऑब्वियसली क्या आनी चाहिए स्टूडेंट्स? पॉजिटिव। जैसे मान लो फाइनल वेलोसिटी किसी चीज़ की कितनी है? 50। इनिशियल वेलोसिटी मान लो कितनी है? 20। तो v माइनस यू, 50 माइनस 20, टाइम कितने टाइम में चेंज हुई है? 5 सेकेंड्स। ट्रेन ही थी मान लो, है ना, टाइम ट्रेन ही थी, शुरू में वो चली तो वो 20 मतलब किलोमीटर पर मतलब सेकंड के अकॉर्डिंग 1 आवर पर आवर के अकॉर्डिंग चली और बाद में 50 कर लिया। तो इसका 50 माइनस 20 30/5 आ गया। तो इसकी कितनी वैल्यू आ गई बच्चे? 6 मीटर पर सेकेंड।
नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होएगी, जब इनिशियल वाली वैल्यू ज़्यादा होएगी और फाइनल वाली वैल्यू क्या होगी, कम। जैसे ट्रेन ने रुकना है, स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, अब जब रुक रही है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे u मान लो इनिशियल कितनी थी 100, बाद में कम होगी कितनी होगी 40, कितने टाइम में बच्चे 4 सेकेंड में। तो हम क्या पुट करेंगे फिर, v कितनी है 60, u कितनी है 100/t। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई कितना आ गया बच्चे, -40/4, दैट मीन्स -10। देखो माइनस लिखे ना, तो नेगेटिव में वैल्यू कितनी आ जाती है, -10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। जी बेटा, इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं मोशन को, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के जैसे। यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी। यूनिफॉर्म में मैंने पहले भी बता दिया बच्चे, यूनिफॉर्म में क्या आता है, हमारा सीधा लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन। S1 स्पीड थी T1 टाइम में, S2 स्पीड थी T2 टाइम में, तो जब हम मीट किया तो स्ट्रेट लाइन आ रही है। बट नॉन यूनिफॉर्म में यहाँ पे कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं आती, जो पहले बता चुकी हूँ मैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आएगा तो वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। हाँ जी बच्चे, ये हमारे पास आ जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वेलोसिटी का, अगर टाइम के साथ आप देखेंगे, ये नीचे वाई एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे हमारी वेलोसिटी है। तो क्या देखा आपने, यूनिफॉर्म में हमारे पास ये जो आ गया, ये जो एरिया बीच में है, ये सारा एरिया क्या आ गया हमारा, एस मीन्स स्पीड आ गया। और जो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म में हमारे पास जब आप वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म नहीं, ये क्या आ गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब ध्यान से समझो इसका मतलब क्या है। यूनिफॉर्म मोशन का तो टाइम है 5 मिनट में 5 डिस्टेंस, 5 मिनट में 5 डिस्टेंस, 5 मिनट में 5 डिस्टेंस, तो ये वाला ग्राफ आएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब पहले 5 मिनट्स में इसने कितना कवर किया, 5 किलोमीटर, ठीक है। अगले 5 मतलब टाइम में कितना कवर किया, 10। अब 5 से इंक्रीज़ करके हमारे कितना 5 हुआ। नेक्स्ट 5 मिनट में कितना किया बच्चे इसने, 20, तो कितना इंक्रीज़ हो गया, 10। मतलब इंक्रीज़ हो रही है स्पीड, बट कॉन्टीन्यू स्पीड से इंक्रीज़ हो रही है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, और उसका ग्राफ इस तरह आएगा।